प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक यानी बहुत ही जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और यह एग्ज़ाम में पूछता नहीं है मगर शुरुआती में इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100 से भाग देना। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 से भाग देना। यानी अगर प्रतिशत रहे तो इसका मतलब हम समझेंगे कि बट्टा में 100 है, यानी प्रतिशत रहे तो इसका मतलब समझेंगे बट्टा में 100 है। यानी जहाँ भी प्रतिशत का चिन्ह रहे वहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। सबसे पहली बात हमने जाना कि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टा में 100 देते हैं, यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100 देना, यानी 100 से भाग देना। तो 10% में अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो होता है 10/100। उसी तरह से अगर हम 20% में प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 20/100 हो जाएगा। और 95% में अगर हम इसी तरह से प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 95/100। और 2% में इसी तरह से 2% में अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 2/100 हो जाएगा। तो आइए जानते हैं अब कि प्रतिशत का प्रयोग होता कहाँ है। बहुत से कैलकुलेशन में प्रतिशत का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे बेसिक है। हम लोग एग्ज़ाम सभी लोग दिए हैं और मान लेते हैं कि किसी एग्ज़ाम का पूर्णांक 500 अंकों का है, यानी पूर्ण अंक जो है 500 है और उस एग्ज़ाम में हमें फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए 60% नंबर की आवश्यकता है। तो हम कैसे जानेंगे से 500 का 60% लाने के लिए हमको कितना नंबर लाना होगा कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। इसके लिए हम निकालने की विधि यह जानते हैं कि चूँकि 500 का एग्ज़ाम है तो 500 और हमको 60% नंबर की आवश्यकता है, तो 500 का 60%, यानी कि यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह अगर हट जाएगा तो बटा में 100 हो जाएगा। तो 100 से 500 5 बार में कटा, 5 से 60 में गुणा करेंगे तो 5 6 30, यानी कि हमको 300 नंबर लाने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से अगर उसी एग्ज़ाम में हमको सेकेंड डिवीज़न लाना है तो 45% पर सेकेंड डिवीज़न होता है। तो मालूम करेंगे से 500 में हमें कितना नंबर आए कि वह 45% पुर जाए। इसके लिए देखिए 500 है, 500 के यहाँ लिखेंगे 500 और उसका 45%, 500 का 45% यानी 500 गुने 45 और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो बटा में 100 देंगे। तो 100 से 500 5 बार में कटा, तो अभी हम 5 से 45 में गुना कर देंगे। 5 5 25, 5 का 20 और 2 22, यानी हमें उस एग्ज़ाम में 225 नंबर लाना होगा तो हम सेकेंड डिवीज़न से पास करेंगे। फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के लिए 300, चूँकि फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60% और 500 का 60% निकाले तो 300 आया। और सेकेंड डिवीज़न लाने के लिए 45%, यानी कि 500 का 45% निकाले तो 225। और इसी तरह से थर्ड डिवीज़न पास करने के लिए हमको 30% नंबर की आवश्यकता होती, तो 30% यानी कि 500 का 30% निकाल देंगे। 500 गुने 30%, 30% मतलब 30% मतलब 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 से ही 500 5 बार में, तो 5 से 30 में गुना करेंगे, 5 3 के 15, 150 नंबर हमको थर्ड डिवीज़न से पास करने के लिए लाना चाहिए। कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है 500 का 20% निकाले। तो सबसे पहले हम 500 लिखेंगे नीचे 500 और का है तो गुना करेंगे का 20% यानी कि 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो बटा में 100। इसको 100 से 500 5 बार में काट दिए, 5 गुने 20, 20 25 100, यानी कि 500 का 20% 100 हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन है 1200 का 70%। तो 1200 यहाँ लिखेंगे, का मतलब गुना करेंगे और 70% हमको निकालना है। तो 70% में प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में यहाँ पर 100 होगा। 100 से 1200 12 बार में कट गया, तो 12 गुने 70 बराबर 1200 तो 84, 840 हो गया। चूँकि यह बहुत ही बेसिक है इसीलिए हम बहुत ही बेसिक से यह हम बता रहे हैं, चूँकि आगे इसकी आवश्यकता होगी और इसे जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अगले टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 500 का कितना प्रतिशत 300 होगा। तो 500 का कितना प्रतिशत, यहाँ पर हमें मालूम करना है कि कितना प्रतिशत। इसके लिए हम लिखते हैं 500
का मतलब गुना, और मान लेते हैं कि हम x प्रतिशत जो होगा वह 300 होगा, तो बराबर में 300। अब 500 गुने x प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 300। या 100 से 500 5 बार में कटा, 5 गुने x बराबर 300, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ 300 आई 5 यहाँ बटा में आ जाएगा, इसको काटेंगे 60 बार में, यानी कि 60% हमारा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है 800 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो 800 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो मान लिए x प्रतिशत बराबर 40। 800 गुना और यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 x, और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 जो है सो उस साइड जाएगा बराबर 40 है, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ 40 और भागा में आ जाएगा 8, 8 बचे 40, यानी कि 800 का कितना प्रतिशत, तो 5% जो है सो 40 है। इसी में अगला टाइप है बेसिक में ही, जीरो लेवल में ही, कितना का 20% होगा मान 200, तो कितना का, तो मान लिया कि x का और 20%, तो 20 और बटा में 100 बराबर 200। x का मान निकालना है तो ये 200 नीचे से यहाँ गुना में चल जाएगा 100 और 20 भागा में आ जाएगा, 20 से ये 10 बार में कटेगा, यानी कि x का जो मान आया, x का मान आया वह 10, 100, 1000, 3 जीरो हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 का 20% जो मान होगा वह 200 होगा। उसी प्रकार से मेरे पास अगला क्वेश्चन है 800 का y प्रतिशत बराबर 160 है, तो y का मान निकाले। 800 का 800 तो 800 नीचे लिखेंगे, का मतलब गुना y प्रतिशत यानी कि y बटा 100 बराबर 160। हमें y का मान निकालना है तो y बराबर, यहाँ से इसको काट भी सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, y बराबर 160 यहाँ है, और यह 8 जो है से यहाँ बटा में आ जाएगा, तो 8 दूनी के 16 यानी 20 बार में, यानी कि y का जो मान आया y बराबर 20, यानी 800 का y प्रतिशत बराबर 160, तो y का मान क्या है, यानी कि y का मान 20 है, यानी कि 800 का 20% जो होगा वह 160 होगा। तो आइए इस प्रकार से सभी आसान क्वेश्चन को ही हम बतला रहे हैं अभी, इससे पहले भी जो भी बतलाएं सभी आसान क्वेश्चन ही, बहुत ही इजी, यह बेसिक है, एकदम बेसिक है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने बतलाने वाला है, फिर भी हम बतला दिए हैं। इसकी आपको अगर ज़रूरी हो तो इसे ज़रूर समझने की कोशिश करें। किसी संख्या का 10% 70 है तो संख्या बताएं। किसी संख्या का, कौन संख्या मालूम नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे यह संख्या जो है x है, x का मतलब गुना 10% जो है वह 70 है, तो संख्या बतलाना है तो x का मान निकालना है, इसका मतलब यानी कि x गुने 10%, यानी कि यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा में आ गया यहाँ 100 बराबर 70, तो x का मान निकालने के लिए 70 और गुने 100 बटा यह 10 आ जाएगा, तो 10 से 70 को 7 बार में काट दिया, 7 गुने 100 बराबर 700, यानी कि किसी संख्या का 10% 70 है तो वह संख्या बताए, यानी संख्या हो गया 700।